अगर आप 2cc करने जा रहे हो या 2cc करने का सोच रहे हो तो कुछ आपको ऐसे पॉइंट क्लियर होने चाहिए जो आपको शायद आपके सीनियर ने नहीं बताया हो, या आपको जिसने भी इनवाइट किया है फॉरएवर बिजनेस के बताने के लिए उसने शायद आपको ना बताए हों। तो मैं आज आपको बताऊंगी 2cc करना आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट जिससे आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि मुझे 2cc करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उन लोगों को शेयर ज़रूर करना जो लोग 2cc करने जा रहे हैं या 2cc करने के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि अगर हम 2cc कर लेंगे तो हमें नेक्स्ट मंथ से इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, बट ये से केवल एक भ्रम होता है, सच्चाई नहीं होती है। सच्चाई ये होती है कि जब तक आप कंपनी को टर्न ओवर कर कर नहीं दिखाओगे तब तक कंपनी आपको कोई भी पैसा नहीं देगी। ये मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग इसको गोल मटोल घुमा घुमा के कंफ्यूज करते रहते हैं, लेकिन काम के बारे में नहीं समझाते हैं। तो मैं आपको काम के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी कि आपको 2cc के बाद क्या करना होता है जब आपको इनकम आएगी। क्योंकि फॉरएवर बिजनेस जो है एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है एक बिज़नेस है, जॉब नहीं है। जब हम किसी कहीं पर जॉब करते हैं, या तो हम जॉब ऑनलाइन करते हैं या जॉब हम ऑफलाइन करते हैं, लेकिन जॉब की जो होती है वो एक फ़िक्स सैलरी होती है, जहाँ पर हमें एक फ़िक्स अमाउंट हमारे को बता दिया जाता है कि आप यहाँ पर काम कम करें या ज़्यादा करें, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं होता है। कंपनी को मतलब ये होता है कि आपको 9 बजे से 5 बजे तक आना है। अब जो वो काम आपको देंगे वो करना है आपको, ठीक है। तो आपको एक फ़िक्स अमाउंट दे दिया जाता है, फ़िक्स टाइम दे दिया जाता है, आपको यहाँ पर हाजिर होना है। उस टाइम पर आपको सैलरी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक जॉब है। अब बात आती है फॉरएवर लिविंग बिजनेस की। फॉरएवर लिविंग बिजनेस जो है एक जॉब नहीं है, एक बिजनेस है। अब ये क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। अब जब हम ऑनलाइन बिजनेस हम करते हैं, मान लो पहले मैं आपको एक ऑफलाइन तरीके से समझाना चाहती हूँ। आपने कोई एक दुकान खोली है, ठीक है। आपने दुकान खोली, आपने उस दुकान को या तो रेंट पे लिया या आपने अपने खुद की परचेज़ की, ठीक है। मान लो एक छोटी सी आपने किराने की शॉप वहाँ पे आप का सेटअप लगा लिया। आपने उसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, ग्रोसरी का सारा आइटम सब कुछ मतलब उसमें भर लिया, ठीक है। अब आप ये सोचो कि यहाँ पर मैंने सब कुछ सामान भर लिया है, दुकान मैंने स्टार्ट कर ली है, तो अब मुझे यहाँ पर पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको पैसे आने कब स्टार्ट होंगे? ऑफलाइन में पैसे आने आपको जब भी तो स्टार्ट होंगे जब आप प्रॉपर उस दुकान को खोलोगे, ठीक है। डेली आप खोलोगे उस दुकान को, उस पर जब कोई कस्टमर आएगा, ठीक है, कोई कस्टमर आएगा, आपने जो सामान दुकान में भरा है उसको आप सेल करोगे, उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने दुकान को खोल लिया है, ठीक है, अब आप घर पे बैठ गए हो आराम से, ऐसे करके बिल्कुल निफराम होकर बैठ गए हो कि अब भाई मैंने दुकान खोल ली है, अब मुझे पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों आने स्टार्ट हो जाएंगे आपको पैसे? क्यों आने स्टार्ट होंगे पैसे? जब तक आप दुकान नहीं खोलोगे तब तक आपको पैसे आने स्टार्ट हो सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप, ठीक है। अब ये बताओ, यही सेम ऐसे ही फॉरएवर बिजनेस है। जब तक हम फॉरएवर बिजनेस के अंदर, क्योंकि कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है, कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है, तो हमें अपनी दुकान को यानी कि हमें ऑनलाइन उसको दुकान को खोलना भी पड़ेगा, उस पर काम भी करना पड़ेगा, उस पर मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस बिज़नेस में नए आए हैं, हमें समझना भी होगा। उसके बाद में जब हम कंपनी को टर्न ओवर करके दिखा देंगे तो हमें कमीशन आना स्टार्ट होएगा। अब हमें कंपनी को क्या टर्न ओवर करके दिखाना है ये मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये टर्नओवर कैसे होगा?
अब आपने 2cc के प्रोडक्ट परचेज़ कर लिए, मान लो आपने 2cc के प्रोडक्ट परचेज़ कर लिए। अब आपके पास में 2cc के सारे प्रोडक्ट आ गए। अब हम बाहर से बिज़नेस तो कोई कर नहीं रहे जो हम वहाँ पर अपनी जाके दुकान खोलेंगे, ठीक है ना। दुकान तो हमें खोलनी है नहीं, क्योंकि हम अपना काम घर से कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमारा सबसे पहले काम क्या होगा, जो जितने भी 2cc के प्रोडक्ट आए हैं, ठीक है, उनको हमें सबकी नॉलेज लेनी होगी और उनके सबको हमें ये पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट किस को हम रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें हेयर फॉल हो रहा है तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का कौन कौन से प्रोडक्ट हम सामने जिसको हेयर फॉल हो रहा है उसको हम रिकमेंड कर सकते हैं, तो ये नॉलेज आपको लेनी होगी। तभी आप कस्टमर बेस बना पाओगे, तभी आप कस्टमर जो भी आपके 2cc के प्रोडक्ट आए हुए हैं उनको आप सेल कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर होगा एक टाइप की इनकम। जब आप प्रोडक्ट सेल करोगे, प्रोडक्ट सेल कैसे करने होंगे वो 2-3 तरीके से मैं आपको बताऊंगी, प्रोडक्ट सेल किस तरीके से करने होते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है इनकम का, यहाँ पर रिक्रूटमेंट क्या मतलब होता है यहाँ पे, अगर कोई आपने या तो आपके कोई नॉन में या आपके कोई अननोन में, ठीक है, आप किसी को ये पता चला कि आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस कर रहे हो, मान लो एग्जांपल बता रही हूँ मैं, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैं आपको जो 2cc के बाद का प्रोसीजर होता है, जो करना होता है वो मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि आप ये ना सोचो आप ऐसे सर पे हाथ पकड़ के माथे पे हाथ पकड़ के न बैठ जाओ, हाय मैंने 2cc कर लिया और मुझे बिज़नेस समझ ही नहीं आ रहा, ये तो यहाँ पे तो ये भी करना पड़ रहा है, यहाँ तो ये भी करना पड़ रहा है और मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, अब मैं क्या करूँ। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। आपने कोई आपके पर्सन है जिसको ये पता चला कि आपने बिज़नेस, ये आपके कोई नॉन में है कि आपने कोई बिज़नेस ज्वाइन करा है, ऑनलाइन आप बिज़नेस काम कर रहे हो। अब वो आपसे बोलता है कि भाई तुम क्या काम कर रहे हो, कुछ मुझे भी समझाओ, मैं भी ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसको आप अपने बताओगे, वो कैसे बताना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अगर वो आपके साथ बिज़नेस एसोसिएट कर लेता है, ठीक है, तो और वो भी आपके डाउन में 2cc कर लेता है, तो यहाँ पर आपने कंपनी को टर्नओवर करके दिखाया है, ठीक है, क्योंकि आपके थ्रू कंपनी को 40,000 के प्रोडक्ट उस पर्सन ने परचेज़ किए हैं आपके थ्रू, तो आपको कंपनी उसका कुछ कमीशन, जैसे कि उसने 40,000 के प्रोडक्ट परचेज़ करे हैं तो आपको उसको 10,000 के आसपास कंपनी आपको देगी, क्योंकि आपकी वजह से कंपनी को 40,000 के 40,000 के प्रोडक्ट सेल हुए हैं, इसलिए कंपनी आपको कमीशन दे रही है। आगे बात समझ आपको। अब इसका तीसरा इनकम का सोर्स होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है यहाँ पर, पैसिव इनकम वो होता है, मान लो आपके डाउन में आपके डाउन में आपने 5 लोगों को रिक्रूट कर लिया है, मान लो आपने 5 लोगों को ज्वाइन करा लिया, आपने सबकी 2cc करवा ली या 5K की बिलिंग से आपने ज्वाइन करवा लिया। अब कंपनी को आपने कुछ टर्नओवर करके दिया है, अब जो आपके डाउन में जो लोग हैं उन्होंने भी अपने ही डाउन में, ठीक है, पहले हुआ आपने उनको एलोब्रेट किया, उन्होंने किसी और को एलोब्रेट किया, तो इस तरीके से आपकी टीम बन गई। अब जितना भी टीम का इनकम हुई है, मान लो इस टीम की इनकम 1 लाख हुई है टोटल मिला के, तो कंपनी उसका कुछ % कमीशन आपको देगी, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। यहाँ पर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनको 5 साल 10 साल हो गए हैं, उनका एक बहुत मोटा अमाउंट आता है पैसिव इनकम में, क्योंकि उन लोगों की 100 टीम बन चुकी होती है और वो टीम जो है वो कम से कम 10-10 20-20 लाख 30-30 लाख का बिजनेस जनरेट करती है, तो कंपनी उसका कुछ % कमीशन आपको देती है, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो यहाँ पर 3 तरीके से इनकम आती है। सबसे पहला इनकम कहाँ से आती है, प्रोडक्ट रिटेलिंग से, जो आपने प्रोडक्ट रिटेल करा है
दूसरा आता है रिक्रूटमेंट से, तीसरी आती है पैसिव इनकम। ठीक है, ये 3 इनकम आती है यहाँ पर। अब अगर फॉरएवर, तो बहुत सारे ग्रुप हैं जो फॉरएवर ज्वाइन करा रहे हैं, बट जिस ग्रुप के साथ मैं काम करती हूँ, मैं TLF ग्रुप के साथ काम करती हूँ। ठीक है, अब TLF के साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो तो वहीं रहे जहाँ पे वो ज्वाइन कर चुके हैं। अगर उन्हें कुछ हेल्प चाहिए हो तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग न्यू हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं बट कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि हमें किस टीम के साथ काम करना चाहिए, तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उन्हें ये बताऊंगी कि आप किस तरीके से मिनिमम बिलिंग से काम कर सकते हैं विद ऑटोमेशन के साथ। अब ऑटोमेशन क्या है वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैडम आपने 3 चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पे पहले प्रोडक्ट रिटेलिंग बताई है आपने, दूसरा आपने रिक्रूटमेंट बताई है, तीसरा बताई है आपने पैसिव इनकम। तो क्या मुझे प्रोडक्ट, जो मैंने 2CC के प्रोडक्ट लिए, मुझे क्या घर घर जाके बेचने होंगे? क्या मुझे घर घर रिटेल करना होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट आपको घर घर जाकर रिटेल नहीं करने होंगे। प्रोडक्ट रिटेलिंग के, हम जैसे प्रोडक्ट रिटेल करते हैं वो सिस्टम आपको दिया जाएगा, बना बनाया सिस्टम, कि प्रोडक्ट कैसे रिटेल करते हैं ऑनलाइन, 100% ऑनलाइन। आपको किसी को कन्वेंस नहीं करना, किसी को ज़बरदस्ती नहीं करना, किसी अपने फैमिली फ्रेंड को ज़बरदस्ती प्रोडक्ट नहीं चेपना कि भाई मुझसे प्रोडक्ट ले लो, मुझसे प्रोडक्ट ले लो। नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप प्रोडक्ट कैसे ईजिली ऑनलाइन रहकर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उसके बाद में अब आप ये बोलोगे मैम मुझे कहाँ से लोग मिलेंगे जो मेरे साथ टीम ऐसे जिससे मेरी टीम बड़ी होएगी, या मैं किसको ज्वाइन कराऊंगी, मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ। तो ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है कि टीम कैसे बिल्ड होगी। जैसे मेरी टीम बिल्ड हुई है, आपकी भी टीम बिल्ड होगी। कैसे बिल्ड होगी वो ट्रेनिंग का पार्ट है। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं कि टीम कैसे बिल्ड करी जाती है, प्रोडक्ट कैसे सेल होता है, पैसिव इनकम कैसे आती है, वो सब डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है आप उसको चेक कर सकते हैं। 90 मिनट्स का वेबिनार है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि प्रोडक्ट कैसे रिटेल करने हैं, टीम कैसे बिल्ड करनी है, इनकम कैसे आएगी, काम क्या है, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपके मन में एक ये समझ में आ जाएगा कि मैम मुझे ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर मुझे काम क्या करना होगा, अब ये काम कैसे करना होगा। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा काम होगा वो होगा आपका लर्निंग का। देखो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो भी 0 से स्टार्ट करता है, और जो ज़्यादा नहीं पढ़ा, जो नॉन टेक्निकल है, वो भी 0 से स्टार्ट करता है यहाँ पर। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर क्या ये होता है, जो थोड़ा टेक्निकल है वो जल्दी सीख जाता है, जो नॉन टेक्निकल है वो थोड़ा लेट सीखता है। लेकिन अर्निंग दोनों को ही होती है। कंसिस्टेंसी अगर कंसिस्टेंसी आप रखोगे तो इनकम आपको भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि इनकम आपको नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, जो मैंने अपने अंदर महसूस करी है पिछले कुछ मंथ से। ठीक है, जो मैं पहले लोगों से नहीं बात कर पाती थी, मैं लोगों को कुछ अपने बारे में नहीं बोल पाती थी, वो मैं अब इजीली बोल पाती हूँ। ठीक है, आपको आपकी स्किल्स शार्प होगी, आपको कम्युनिकेशन में, आपका कम्युनिकेशन डेवलप होने में आपकी यहाँ पे हेल्प होगी। आप यहाँ पर सारी आपको बिजनेस स्किल्स सिखाई जाएंगी, प्रोडक्ट रिटेलिंग सिखाई जाएगी, लीड जनरेशन सिखाई जाएगी, सब कुछ। ठीक है, टोटल ऑनलाइन होगा, कहीं पर आपको जाना नहीं है, कहीं पर आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना, कहीं पर किसी को कॉल नहीं करना, सब कुछ ऑनलाइन है। उसके बाद में
अगर कोई ये सोच रहा है यहाँ पर कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, इतना एफर्ट्स ना डालना पड़े और मेरे को इनकम आ जाए, तो ये रातों रात जैसे कहते हैं ना, रातों रात सफलता मिल गई जिसको, रातों रात सफलता मिलने वाला बिज़नेस नहीं है ये, मेहनत वाला बिज़नेस है, कंसिस्टेंसी वाला बिज़नेस है। अगर आप कंसिस्टेंसी और फोकस दोनों रखोगे साथ में तो सक्सेस आपको मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। ठीक है, अब आपने ज्वाइन कर लिया, अगर आप ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो आपको पर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग्स, ये सब कुछ सीखनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे मैम ये सब कुछ हम कैसे सीखेंगे? सब कुछ आपको बना बनाया ट्रेनिंग सिस्टम दिया जाएगा आपको, उसके थ्रू आपको सीखा जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ बिजनेस स्किल्स भी सिखाई जाएंगी, जैसे कि इनविटेशन क्या होता है, फॉलोअप क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, क्लोजिंग क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, टीम मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका धीरे धीरे बिजनेस ग्रो होता चला जाएगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर डेली मीटिंग्स होती हैं, वो भी आपको अटेंड करनी होंगी। देखो, अगर जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैं रातों रात यहाँ पर मुझे ओवरनाइट मुझे सक्सेस मिल जाए, वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो रातों रात में जो सक्सेस मिलती है ना, वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं है। आपने सुना होगा, देखो एक झोपड़ी होती है, अगर एक झोपड़ी को बनाने में कितना समय लगता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना। लेकिन एक हल्का सा हवा का झोंका आता है ना, तेज़ हवा का झोंका आता है ना, वो उससे ढेर हो जाती है ना। वहीं अगर वहीं जो महल तैयार होता है ना, महल की बुनियादी भरने में, उसमें भी पहले महीनों का टाइम लगता है। जब उसके पिलर खड़े होते हैं, पहले बेसमेंट, पहले अंदर तक खुदाई होती है। ठीक है, यहाँ पे जो बिजनेस होगा ना, पहले आपकी अंदर तक खुदाई होगी, आप अंदर तक खुदाई करोगे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप चेंज करने के लिए। जब आपकी खुदाई हो जाएगी ना, तो आपको जब आपका बेसमेंट तैयार हो जाएगा तो आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इस तरीके से आप लेवल अप करते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन टाइम कहाँ लगता है? टाइम लगता है बुनियाद में, बुनियाद को मजबूत बनाने में। फिर उसके बाद में चाहे कितनी भी आंधी आए, कितना भी तेज़ हवा का झोंका आए, आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, कितनी भी तेज़ हवा का झोंका आ जाए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं जो रातों रात मिली हुई सफलता टिकती नहीं है, लेकिन जो बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से और जो कंसिस्टेंसी से रातों को जाग कर मेहनत करी जाती है ना, और वो बिल्डिंग खड़ी होती है, फिर वो लंबे समय तक चलती है। ठीक है ना, उसको आप बनाते हो और उसको यूज़ आपके होने के कम से कम 50-100 साल बाद भी वो यूज़ होती है। आपने देखा भी होगा कि जिस घर में हम रहते हैं, तो हमारी मम्मी कहती थी कि ये आपके दादा ने बनवाया था। ठीक है, तो जिस घर में मैं रहती हूँ, वो भी मेरे दादा ने बनवाया था वो घर। ठीक है ना, अब वो चले गए, उसके बाद मेरे पापा ने यूज़ करा, मेरे पापा के बाद अब हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन यूज़ होता है। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने रातों रात ये बिल्डिंग नहीं खड़ी हुई, उसमें मेहनत लगी है, उन्होंने कंसिस्टेंसी से यहाँ वर्क किया है उन्होंने, तभी ये आपकी बिल्डिंग खड़ी हुई है। ऐसे ही फॉरएवर लिविंग बिजनेस है, इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, कंसिस्टेंसी लगती है, लेकिन जब ये खड़ी होती है ना, तो इसको कोई हिला नहीं सकता। आपको यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ता है। जिसने यहाँ पर पेशेंस रख लिया ना, जो लोग कहते हैं कि फॉरएवर नहीं चलता, फॉरएवर टिकता नहीं है, वो लोग कहते हैं जो जिनके में पेशेंस नहीं होता, वो सोचते हैं 2 दिन आए, 4 दिन हमने काम करा, हमारे तो कुछ रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहे, मैम क्या करें, अपलाइन को फ़ोन कर रहे हैं, मैम क्या करें, हमें तो कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा, मैम हम क्या करें, हमें तो कुछ रिज़ल्ट ही नहीं मिला।
वो ये देखते नहीं कि आपने अपनी बुनियाद भरी है, नींव आपने मजबूत करी है। अगर आप नींव मजबूत कर लोगे ना तो फर्स्ट फ्लोर खड़ा होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन खड़ा टाइम काय में लगता है, नींव में टाइम लगता है, हमेशा बुनियाद में टाइम लगता है। एक बार जब बुनियाद खड़ी हो जाती है ना तो बिल्डिंग तो फिर तो माले चढ़ते चले जाते हैं, फिर तो आप 50 मंजिल चढ़ा लो, लेकिन बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। आपको बुनियाद मजबूत करनी होगी, आपको पेशेंस दिखाना होगा अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म का विज़न रखना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने आज 2cc कर लिया है और मुझे अगले महीने से इनकम आनी शुरू हो जाए, तो सॉरी मेरी दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, ये बिज़नेस ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू करा अगले महीने इनकम आने लग जाए। आप इसको, मैं मिनिमम कह रही हूँ, मिनिमम ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ 6 से 6 महीने या 1 साल कह रही हूँ। आप इसको टाइम दो। ये मत सोचो आप कि मैं 1 महीना मैंने बहुत मेहनत कर ली है, मेरे से नहीं हो रहा अब काम, मुझे इनकम तो आई नहीं रही, मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे थोड़ी ना मैं बैठी रहूँगी इसके आने के इंतज़ार में। नहीं, आप मिनिमम 6 महीने इस काम को दो। आप बुनियाद मजबूत करो अपनी। जब आपकी बुनियाद मजबूत हो जाएगी ना तो आपको बिल्डिंग खड़ी होने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई हवा का झोंका आपको नहीं हिला सकता वहाँ से। आप अपनी बुनियाद मजबूत करो, क्योंकि 1 से 2 महीने में रिज़ल्ट नहीं आएंगे। आपको मिनिमम 6 महीने या 1 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोचना होगा अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म का विज़न रखते हो तो 2cc आप करना, अगर अदरवाइज़ मत करना। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कभी आप 30 से 40 हज़ार रुपये लगा लो और फिर बाद में ये पछताओ कि हाय मैंने 30-40 हज़ार रुपये लगा लिए, मुझसे तो ये काम हो ही नहीं रहा, मेरे तो ये काम समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ। आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना होगा, क्योंकि देखो ये इंडस्ट्री जो है ना बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 170 प्लस देशों में रन कर रही है और अब से नहीं कर रही, 48 ईयर्स से कर रही है, पिछले साल। अगर ये कंपनी, बहुत से लोग कहते हैं कंपनी फ्रॉड है, कंपनी धोखा कर देगी, कंपनी पैसे खा जाएगी। अगर आपको लगता है कि अगर ये कंपनी धोखा देती या कंपनी फ्रॉड होती तो ये 170 देशों में चल रही होती। भैया अगर कोई फ्रॉड करता है ना तो उसको वो कहाँ तक संभालेगा। डॉक्यूमेंट्स एक सब कुछ लीगल होता है, सब कुछ लीगल तरीके से होता है यहाँ पे काम। अगर इलीगल काम होगा तो वो 170 देशों में कैसे काम कर रही है। अमेरिका जैसा ब्रांड, अमेरिका का ब्रांड है ये। जापान के अंदर सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर काम करते हैं इसके अंदर, और कितनी टेक्निकल है जापान के लोग हम तो इंडिया में रहते हैं, ठीक है। मैं इंडिया से हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि फॉरएवर लिविंग बिज़नेस आप कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप फॉरएवर लिविंग बिज़नेस ज्वाइन करना चाहते हैं या आप फॉरएवर बिज़नेस ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और आपको लीड जनरेशन में, प्रोडक्ट रिटेलिंग्स के अंदर, या आपको 2cc में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो पा रहे हैं, लीड नहीं आ पा रही है आपको, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। जो लोग न्यू हैं वो भी कर सकते हैं मुझे कि मैम हमें ज्वाइन करना है लेकिन हमें ज्वाइन का प्रोसीजर नहीं समझ आ रहा। तो सबसे पहले वो 90 मिनट्स का वेबिनार वो ज़रूर देखें पेशेंस रख कर। ऐसा ना हो कि वो स्किप कर के देखें, तो अगर स्किप कर के देखेंगे तो उन्हें कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। उसको वो बिल्कुल पेशेंस से देखें, सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखें, सब चीज़ों को नोट्स बनाएं उसके, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अगर आप सच में सीरियस है अपने बिजनेस, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे कार लेनी है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, मुझे वर्ल्ड टूर घूमना है। मैं फॉरएवर में आई थी, मेरा सपना था वर्ल्ड टूर घूमने का। मैं अपना बता रही हूँ मैं फॉरएवर में क्यों आई हूँ। मेरा बहुत मन है कि मैं वर्ल्ड टूर घूमूँ, ठीक है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप फॉरएवर बिजनेस में आए हो तो आप क्या सोच कर आए हो, ठीक है। पैसों के लिए आए हो या आपका क्या सपना है। मेरा सपना है कि मैं पूरी दुनिया को देखूं, पूरी दुनिया के लोगों से मिलूं, पूरी दुनिया के लोगों से बात करूं। मेरा अपना, सबका अपना अपना होता है, ये मेरा पर्सनल है, ठीक है।
तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये उन लोगों को शेयर कर दो जो 2cc करने जा रहे हैं या 2cc करने का सोच रहे हैं या 2cc ऑलरेडी कर चुके हैं बट उनका बिज़नेस ग्रोथ नहीं हो पा रहा। ठीक है, उनको शेयर कर दो। और वीडियो कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड मेरे वीडियो को लाइक करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं फॉरएवर से रिलेटेड ही ऐसी वीडियोस बनाती हूँ।